वेलकम टू अकेडजा। इन दिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एंड मोशन इन वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन ये दोनों में ही अप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए वो मैं आपको एक एक करके पॉइंट आउट करता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि these are just relative velocities। फर्स्ट थिंग आपको क्या पता होनी चाहिए कि these are just relative velocities। एंड रिलेटिव वेलोसिटी को हम किस तरीके से लिखते हैं इन वेक्टर फॉर्म। वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू वी मैथमेटिकली लिखी जाती है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता हो कि ये सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटीज़ हैं, तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। सेकंड, ये सिचुएशन डिपेंडेंट हैं। ये सिचुएशन डिपेंडेंट हैं जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पर सपोज करो एक पार्टिकल है और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा पार्टिकल है और इनको मैं नाम दे देता हूँ ए एंड बी। और यहाँ पर ए पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी कुछ मैं ले लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, बी की वेलोसिटी कुछ ले लेता हूँ मैं 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे विद टाइम इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ए की स्पीड ज़्यादा है और बी की स्पीड कम हो है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं हेयर वी कैन से ए इज अप्रोचिंग बी। हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो ए है वो बी को अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी है ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वी विच विल बी वी ए माइनस वी वी 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। इसी रिलेटिव वेलोसिटी को हम बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो आपको पहली चीज़ यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है कि अगर दो पार्टिकल के बीच में सेपरेशन कम हो रहा है तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसी को हम क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहीं पर अगर हम एक और सिचुएशन ले लें, सेम कि दो पार्टिकल हैं, उनके बीच में कोई डिस्टेंस होगी, पार्टिकल्स के नाम हैं, बी की वेलोसिटी मैंने यहाँ पर ले ली है सम 8 मीटर पर सेकेंड और ए की वेलोसिटी यहाँ पर मैंने ले ली है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो सेपरेशन है इज इंक्रीजिंग विद टाइम। जैसे जैसे समय बीतेगा ए और बी के बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसको हम बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और इसको आप लिख सकते हो ए और बी की जो भी रिलेटिव वेलोसिटी है उसका मॉड। तो एक ये भी पॉइंट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आर नॉट द रिलेटिव वेलोसिटीज, दे आर मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज। तो यहाँ पर साइन हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए की वेलोसिटी 2 है, उसमें से बी को माइनस करोगे तो 8 आएगा, चूंकि मॉड लगाया हुआ है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि दे आर जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटीज। बट आपको कभी ऐसी सिचुएशन भी मिल सकती है लाइक जो कि मैं इस फोर्थ में ले रहा हूं, जहां पर दो पार्टिकल्स हैं एंड दे आर नॉट मूविंग अलोंग सेम लाइन। यहाँ पर ये पार्टिकल ए है जिसकी वेलोसिटी कुछ मैंने वी ए ले ली, और यहाँ से कुछ दूरी पर एक दूसरा पार्टिकल है और जिसकी दूरी मैंने सम
वी ले ली, और ये अपनी जो लाइन ज्वाइनिंग है इससे एंगल्स बना रहे हैं अल्फा एंड बीटा। तो इस केस में हम कैसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? तो आप देख रहे हो कि ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग, और अगर इनकी वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग में नहीं है तो हमें इनकी वेलोसिटीज को रिजॉल्व करना पड़ेगा। लाइक इसका इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा वी ए कॉस अल्फा एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग हो जाएगा वी ए साइन अल्फा। सिमिलरली यहाँ पर इसका आएगा वी वी कॉस बीटा और परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग आ जाएगा वी वी साइन बीटा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे लिए मैटर करेगी वो वेलोसिटी जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये दोनों ही इनको पास लाने का काम कर रही हैं, इन दोनों को पास लाने का काम कर रही हैं। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो अप्रोच की होगी, ना कि सेपरेशन की। और ये क्या होने वाली है? ये होने वाली है इनकी रिलेटिव वेलोसिटी का मॉड, और वो भी कैसे? अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। ध्यान रखना है अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ही हमें लेनी है। तो यहाँ पर आप जो वी ए साइन अल्फा और वी वी साइन बीटा है उनका कोई काम नहीं होगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? वी ए कॉस अल्फा प्लस वी वी साइन, सॉरी उसका भी लाइन ज्वाइनिंग में कॉस कंपोनेंट है तो कॉस बीटा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो होगी ये हो जाएगी हमारी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो एक बार मैं इस पूरे कंसेप्ट को कंक्लूड करता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि दीज आर जस्ट रिलेटिव वेलोसिटीज। यहाँ पर आप एक चीज़ एड ऑन कर सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, बेसिकली उनका मैग्नीट्यूड है। एक चीज़ ये एड ऑन कर सकते हो। दूसरा सिचुएशन डिपेंडेंट है। जैसे सेकंड केस में आप देख रहे हो कि जो सेपरेशन है वह टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करेगा तो आपको ये बोलना होगा कि भाई ए जो है वो बी को अप्रोच कर रहा है। तो अगर अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी आप निकालोगे वो रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर हम ये यहाँ पर अपनी एक नई सिचुएशन देखें जहाँ पर अगर आप देखोगे सेपरेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, तो यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा उसको हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहेंगे। सिमिलरली कई बार ऐसा केस भी आ सकता है जहाँ पर ये दोनों वेलोसिटी जो हैं वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग नहीं है। ये जो है ये लाइन ज्वाइनिंग थी, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग नहीं है। इन दैट केस वी नीड टू रिजॉल्व velocities along and perpendicular to line joining। जो भी वेलोसिटी यहाँ पर परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग है वो हमारे उतने इंटरेस्ट की नहीं है। हमें किन वेलोसिटीज़ को देखना है? जो अलोंग द लाइन है। तो ये था पूरा कंसेप्ट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से रिलेटेड। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाय बाय, थैंक यू।